हेलो क्यूरियस पीपल, आज की इस वीडियो में हम लोग जाएंगे पिरामिड्स के अंदर और जानेंगे कि आखिर इतने रहस्यमयी क्यों है पिरामिड्स। तो मेरा नाम है क्यूरियो और ये है अनएक्सप्लेनेबल इवेंट्स का एपिसोड 5, द मिस्ट्री ऑफ पिरामिड्स। करीब 150 साल पहले पिरामिड्स के पास से गुजरते इंसान को एक जैकॉल दिखा। इस आदमी को कोई अंदाजा ही नहीं था कि आगे ये क्या देखने वाला है। इसने जैकॉल को देखते ही उसकी तरफ एक पत्थर फेंका और वो जैकॉल पिरामिड में बने एक छोटे से सुराख में घुस गया। उस आदमी को पिरामिड के छेद के अंदर देखने की जिज्ञासा जागी और वो उस छेद में घुस गया। कुछ ही देर में उसने खुद को एक सीक्रेट चेम्बर में पाया। इसके बाद तो मानो रिसर्चर्स और साइंटिस्ट्स की लाइनें ही लग गईं। उस सीक्रेट चेम्बर में एक ग्रेनाइट का ताबूत था। सभी साइंटिस्ट ये सुलझाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर उस छोटे से छेद से इतना बड़ा ताबूत कैसे अंदर लाया गया। इसके बाद साइंटिस्ट ने पिरामिड में एक कैमरा को भेजा और उसमें जो रिकॉर्ड होकर तस्वीर सामने आई वो आपको चौंका देगी, जो पिछले 4500 सालों में किसी ने नहीं देखा था। इस बात पर आने से पहले बात कर लेते हैं पिरामिड ऑफ गीजा के स्ट्रक्चर की। पिरामिड ऑफ गीजा में अभी तक 2 सीक्रेट चेम्बर्स ढूंढे गए हैं, जिसमें से इस वाले को किंग्स चेम्बर और इस वाले को क्वींस चेम्बर का नाम दिया गया है। पर पिरामिड्स को बनाने के लिए इतने बड़े और भारी पत्थर बिना किसी आधुनिक टेक्नोलॉजी के कैसे इधर उधर ले गए। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि इसके पीछे एलियंस का हाथ है और पिरामिड्स एलियन टेक्नोलॉजी से बने हैं। पर हाल ही में हुई रिसर्च में कुछ ऐसा पता चला जिससे बाकी थ्योरीज खारिज हो गईं। वहाँ पर जो मजदूर काम करते थे उनकी हड्डियाँ जांचने पर एक खास चीज़ नजर आई। कुछ मजदूरों की हड्डियाँ जोड़ी गई, वहीं कुछ की तो सर्जरी भी हुई थी। इसीलिए रिसर्चर्स का मानना है कि ये गुलाम नहीं हो सकते, क्योंकि गुलामों की कोई इतनी देखभाल थोड़ी ना करता है। एक एस्टिमेट से पता चलता है कि लगभग 1 लाख मजदूर लगे होंगे इन पिरामिड्स को बनाने के लिए। अब मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं कि इन पिरामिड्स को बनाने का पर्पस क्या था। 60 लाख टन से भी ज्यादा वजनी 23 लाख पत्थरों से बना पिरामिड का कोई तो मकसद होगा। इस बात का पता लगाने के लिए दुनिया भर के साइंटिस्ट एक साथ आए और काफ़ी रिसर्च के बाद ये बताया कि पिरामिड्स इंसानों को भगवान बनाने के लिए बनाए गए थे। सुनने में बहुत ही अजीब है मगर ये सच है। उनका मानना था कि मरने के बाद इंसान एक तारा बन जाता है और तारा बनने के बाद भी अगर वो इन पिरामिड्स में रहेंगे तो वो राजा, पृथ्वी और राज के काम आ सकता है। इसीलिए ये पिरामिड्स बनाए गए थे। सन 1980 में पिरामिड ऑफ गीजा में एक खास तरह की एक्सरे फेंकी गई, जिससे पता चला कि किंग्स और क्वींस चेम्बर के अलावा एक और सीक्रेट चेम्बर मौजूद है। डॉक्टर जाही हवास का मानना है कि ये वही सीक्रेट चेम्बर है जिसमें पिरामिड से जुड़े बड़े बड़े राज छुपे हैं। इस सीक्रेट चेम्बर तक पहुंचने के लिए 5 सालों के टाइम में एक रोबोटिक कैमरा तैयार किया गया, जिसको 1993 में इस छोटे से छेद से भेजा गया। छेद के थोड़े अंदर जाने पर कुछ ऐसे 2 कॉपर हैंडल्स आ गए और आगे का रास्ता ब्लॉक्ड था एक पत्थर से। पर अब रिसर्चर्स ने ठान लिया था कि वो उस सीक्रेट चेम्बर को देख कर ही रहेंगे, जिसे पिछले 4500 सालों से किसी ने नहीं देखा था। इसके लिए 8 सालों की मेहनत के बाद एक रोबोट बनाया गया, जिसके आगे ड्रिल मशीन थी। 2000 में उस रोबोट ने लाइमस्टोन के उस पत्थर में छेद कर दिया और वो छेद इतना बड़ा था कि बस एक कैमरा अंदर जा सकता था। जब कैमरा छेद के अंदर डाला गया तो उसके सामने एक और पत्थर दिखाई दिया और जब कैमरा का एंगल जमीन की तरफ किया गया तो जो दृश्य था वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उस फर्श पर लाल रंग से कुछ अल्फाबेट्स लिखे थे जो कि कोई भी एक्सपर्ट नहीं समझ पा रहे थे। पब्लिकली तो बस इतनी ही इंफॉर्मेशन दी गई थी। ध्यान दें, पब्लिकली। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कहती हैं कि इजिप्शियन गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ने उस सीक्रेट चेम्बर को देखा है और कोई सेकंड स्लैब था ही नहीं और उस इंफॉर्मेशन को पब्लिक से हमेशा की तरह छुपाया गया है। पर्सनली मुझे भी ऐसा ही लगता है
आपको क्या लगता है कि वाकई में कोई सीक्रेट चेम्बर है, या अगर पिरामिड से रिलेटेड कोई और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आपको पता है तो नीचे कमेंट कर देना। और अगर कमेंट करने जा ही रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर देना। अगर आप चाहते कि मैं इस अनएक्सप्लेनेबल इवेंट्स की सीरीज को कंटिन्यू करूं तो लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। मिलूंगा आपसे किसी और ऐसी ही वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।